हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम्यो स्टेशन। मेरा नाम है आमिर हमजा और आज हम बात करेंगे अल्फा अल्फा के बारे में। अल्फा अल्फा एक होम्योपैथी मेडिसिन है और आज हम इसके एक्शंस, इसके सिम्टम और इसकी डोजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके एक्शन बॉडी पे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये एक न्यूट्रिशन टॉनिक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अगर हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, कार्ब्स या बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिशन जो होते हैं अगर वो कम हो गए हैं तो उनको पूरा करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। दूसरी चीज़, अगर हम मेंटली इल हैं, मेंटली डल हैं, यानी कि हम मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी अल्फा अल्फा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। तीसरा बताएं तो अगर आपको भूलने की बीमारी हो गई है या फिर आप छोटी छोटी चीज़ों को याद नहीं रख पाते, ज़्यादातर ये बच्चों में ये देखा जाता है कि पढ़ाई करते वक्त उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है और मानसिक स्थिति की वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये एक मेमोरी बूस्टर की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन भी बढ़ाता है और ये एक फैट बूस्टर भी है। अगर बॉडी बिल्डिंग कोई कर रहा है और उसको प्रोटीन की ज़रूरत भी होती है तो ये हमारे खाने के अंदर से, हमारे फूड के अंदर से जो हमने खाया है तो उसके अंदर से प्रोटीन अपटेक को बढ़ा देता है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमने फूड खाया है उस फूड के अंदर से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन अपटेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आगे अगर बढ़ें तो ये डाइजेशन में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि अगर डाइजेशन सही होगी तो हमारी बॉडी न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से अपटेक करेगी और अगर न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से अपटेक करेगी तो हमारी मेमोरी, हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल, हर एक तरीके की जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब की सब दूर हो जाएंगी। आगे अगर बढ़ें तो अगर हम फिजिकल या मेंटली दोनों तरीके से अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, चलते वक्त अगर चक्कर आते हैं या फिर अगर हमारी मानसिक स्थिति किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा सुस्त लगती है या फिर हम खुद को ही शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी अल्फा अल्फा अपना काम पूरा करती है। अब बात की जाए इसके सिम्टम्स की, तो सबसे पहले इसके मेंटल अगर सिम्टम्स को देखा जाए तो इसमें हम डलनेस और स्लीपी, यानी कि हम बहुत ज़्यादा सुस्त और एकदम सोया हुआ महसूस करेंगे खुद को। इस कंडीशन के अंदर हम मेंटली तौर पे मानसिक तनाव में रहते हैं, मानसिक रूप से हम सुस्त रहते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर अल्फा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्फा अल्फा के फिजिकल सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में सबसे पहले सिम्टम्स, अगर कोई मेजर सिम्टम्स हैं तो देखने को मिलता है कि हमारी सर में पीछे की तरफ से दर्द शुरू होगा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ आएगा। दूसरा इसका सिम्टम है कि हमें भूख बिल्कुल नहीं लगेगी और अगर लगेगी तो थोड़ा बहुत खाने के बाद ही मन भर जाएगा। इसके बाद से ही इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी कि जितना भी हमने खाना खाया है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो उसके साथ साथ ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इसके साथ आ जाएगी। और अगर आगे बात करें तो इसमें फिजिकल और मेंटल, जैसा पहले बताया कि इसके अंदर डलनेस, स्लीपी और सुस्ती महसूस होगी। इसके साथ ही इंसोम्निया यानी नींद न आने की दिक्कत भी आपके साथ हो सकती है। नींद न आने के साथ साथ जो पेशेंट है अल्फा अल्फा का, उसके अंदर घबराहट देखने को मिलेगी, वो दुबला पतला होगा, बहुत ज़्यादा सोचता होगा चीज़ों के बारे में, तो उस कंडीशन के अंदर भी अल्फा अल्फा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बात करें डोजेस की तो इसके अंदर अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है तो आप अल्फा अल्फा मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें और खाना खाने से 20 मिनट पहले जब आपका मुंह साफ हो तो उस वक्त आप होम्योपैथी की किसी भी दवाई को साफ मुंह से ही लें। दूसरी चीज़ कि अगर आप बहुत लंबी बीमारी से उठे हैं, आपके शरीर के अंदर पूरी की पूरी जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आप इस कंडीशन में भी अल्फा अल्फा का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, आपका शरीर एकदम टूटा हुआ रहता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं कि चक्कर आते हैं, चल नहीं पाते, मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप अल्फा अल्फा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, उसको कितना भी खा ले या फिर थोड़ी थोड़ी देर पे खाता रहे
और बहुत ज़्यादा भूख लगती रहे, लेकिन उसके बाद भी वो दुबला पतला ही रहे और बहुत ज़्यादा सोचे इस बारे में कि मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला हूँ, या फिर किसी भी बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचे, तो अगर वो अल्फा अल्फा का इस्तेमाल करे, मदर टिंचर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार खाना खाने से पहले, तो उसको भी बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। बच्चों के अंदर अगर लो मेमोरी देखने को मिल रही है कि वो अगर कुछ पढ़ते हैं और उसको ज़्यादातर लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं, या किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी अल्फा अल्फा मदर टिंचर को 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार खाना खाने से पहले दे सकते हैं। अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी अल्फा अल्फा मदर टिंचर को वही 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लें, तो उस कंडीशन में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से अगर आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, आपके शरीर में एकदम किसी काम को करने के लिए कोई इच्छा ही नहीं होती है, आपका दिमाग सुस्त रहता है, आपका शरीर सुस्त रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप अल्फा अल्फा मदर टिंचर को 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे तो ज़रूर फायदा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है अल्फा अल्फा मदर टिंचर के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।